हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बचे हुए लेस और फैब्रिक से बहुत ही सुंदर सा नाइट टॉप। तो इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, मेरे पास ये लेस के बहुत ही छोटे छोटे से कुछ बचे हुए पीस हैं। तो इनका यूज़ करके हम टॉप में डिज़ाइन बनाएंगे नेक और स्लिट पे। और देखिए, ये मेरे पास फैब्रिक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पीस मेरे पास फैब्रिक के बचे हुए हैं। तो इसका यूज़ करके हम टॉप डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह के मैंने पीस कट करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉप मैं 32 साइज़ के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने कपड़े की लंबाई रखी है वो मैंने यहाँ पे 26 हाफ रखी है और यहाँ पे मैंने 4 फोल्डेड कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े की चौड़ाई है वो हमारा जो साइज़ है एकदम उसके बराबर है। तो हमें मार्जिन के लिए कपड़ा जो एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए 6 इंच पे हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे। तो यहाँ से ऊपर हमें कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 इंच के नीचे जो भी हमारा कपड़ा कम है वहाँ पे हम जो हमने ये पीस कट करे थे यहाँ पे इनसे हम जॉइंट लगाएंगे। और ऊपर भी हमारा थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे इनका हम इस तरह से जॉइंट लगा के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे कपड़े हैं उनके जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को जॉइंट करके रखा है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंच रखूँगी क्योंकि हम इसे बोट नेक में बनाएंगे। बैक हमारा बोट नेक रहेगा और फ्रंट से हमारा 4.5 इंच गहरा रहेगा। तो 6.5 इंच पे निशान लगा के हमें शोल्डर को आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करना है और इस तरह से नेक लाइन से मिला लेंगे। तो इस तरह से जब हम शोल्डर डाउन करेंगे तो जो हमारा आर्म होल है उसमें झोल नहीं आएगा, ना ही रिंकल्स पड़ेंगे। अब देखिए, नीचे की तरफ हम आर्म होल की जो लंबाई रखेंगे वो मैं यहाँ पे 6 इंच रखूँगी। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं 32 साइज़ में। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखी है और नीचे की तरफ हम शोल्डर से 1 इंच कम करके 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे ऊपर वाली मार्क से। तो अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपका टॉप बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। आगे की तरफ लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, जितना भी हमारा साइज़ है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो हमारा 32 था तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके और फोर्थ भाग में हमने फिटिंग के लिए मार्क किया है। अब देखिए, आर्म होल हम फ्रेंच कर्व स्केल से लगाएंगे तो अपने आप ही हमारा आर्म होल की गोलाई बहुत ही आसानी से निकल आएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं नेक बनाऊंगी उसकी चौड़ाई मैं 3.25 इंच रखूँगी और जो गहराई है वो हम यहाँ पे 4.25 इंच रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो हमें यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक बना लेना है। आप स्केल से भी राउंड नेक बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग यहाँ पे 19 इंच पे मैं इसकी चाक ऊपर रखूँगी। तो ये टॉप में ओपन चाक वाला बनाऊँगी और 12 इंच पे हम इसकी कमर की फिटिंग का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो सूट में तैयार वेस्ट आती है 32 साइज़ में वो 14 इंच आती है। तो 14 इंच में हम 1 इंच और प्लस करके कमर की फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम हिप की फिटिंग लगाएंगे 1 इंच लूज करके और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे फिटिंग के लिए। तो जब भी हम टॉप बनाते हैं तो जो हमारी सूट की फिटिंग होती है उससे हम 1 इंच लूज करके बनाएंगे। अब नीचे की तरफ जो मैं चाक रखूँगी इस तरह से नीचे से थोड़े से फैले हुए रखेंगे और यहाँ से हम राउंड कर देंगे ताकि जो हमारा कॉर्नर है वो नीचे की तरफ ना निकले और फिनिशिंग में आए। तो इस तरह से हम मार्जिन लेते हुए टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग थी। इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट की मार्किंग बताऊंगी। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से बिछा लेना है और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो बैक पार्ट को हम 1/2 इंच बड़ा रखेंगे और आर्म होल को जो हमने गोलाई रखी थी फ्रंट में उससे हमें 1/4 इंच आगे की तरफ मार्क करना है। और जो हमारे पास ये फ्रेंच कर्व स्केल है इससे हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से शोल्डर को इस तरह से डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट में किया था। बस हमें बैक पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। बाकी नीचे की साइड हम सेम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है उस फ्रंट हम वक्रम पे बनाएंगे और जो बैक नेक है उसे हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे बैक नेक की जो गहराई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है और चौड़ाई 3.25 इंच रखते हुए इस तरह से राउंड में नेक बना लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, मेरे पास ये स्लीव है तो इससे हम इसमें स्लीव बनाएंगे। तो जो स्लीव की लेंथ है वो मैं 15 इंच रखूँगी। तो 15 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। बनने के बाद जो हमारी स्लीव तैयार रहेगी वो 14.5 इंच आएगी।
तो यहाँ पे मुझे जो स्लीव बनानी है 14.5 इंच बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 इंच पे आर्म होल की गोलाई रखी थी। तो जब हम स्लीव कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर से हमें 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और स्लीव के लिए गोलाई लगा लेंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं आर्म होल के अकॉर्डिंग। तो ये स्लीव हमारे आर्म होल में एकदम परफेक्ट आएगी। स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टिचिंग करने के बाद हमारा ये टॉप बहुत ही सुंदर बनेगा, जिसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी।